झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश भर के कर्मचारियों को जोर का झटका लगा है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हिमाचल दिवस के मौके पर कर्मचारियों को किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। वहीं ना ओपीएस का ऐलान हुआ, ना डीए की किस्त मिली और ना ही आउटसोर्स के लिए पॉलिसी आई। अब क्या रहेगी कर्मचारियों की रणनीति और क्या करेगी सरकार? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। सबसे बड़ा झटका आज जिस वर्ग को लगा है वो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। जी बिल्कुल। ओंकार जी, कहा जा रहा था कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंबा के चौगान मैदान से इनके लिए पॉलिसी की घोषणा कर देंगे। 32,000 के करीब कर्मचारी मायूस हो गए। आज क्या कहेंगे राजेश जी? 32,000 कर्मचारी का मतलब होता है 32,000 परिवार। अगर वो मायूस हुए हैं तो ये सरकार के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नीति के लिए जिस तेजी से काम हुआ है जी, और उससे लग रहा था कि आज हिमाचल दिवस पर कोई इनके लिए कोई बड़ी पॉलिसी की जो है वो घोषणा हो सकती है, क्योंकि जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र ठाकुर जी, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है और इस कमेटी में सारा मसौदा जो है वो तैयार है बिल्कुल जी। अगर ये कमेटी बनी है तो मुख्यमंत्री ने आज इस कमेटी के कोई भी जो है उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और ये संशय अभी बरकरार है। तो अगर ये संशय बरकरार है तो इस पे कब पर्दाफाश होगा, कब ये चीजें सामने आएंगी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले अगर कमेटी ने जितने भी वो काम किए हैं तो अगर आज उन पे कोई मोहर लग जाती, कोई खुलासा हो जाता तो 32,000 परिवार जो हैं खुश हो सकते। बिल्कुल। लेकिन आउटसोर्स कर्मियों को लेकर एक चीज कही जा रही थी कि उन्होंने अपने सुझाव सरकार को दिए नहीं थे पिछले कल तक, लेकिन आज आउटसोर्स कर्मचारी जो महासंघ है उसका एक बयान आया ओंकार जी, और महासंघ के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी आउटसोर्स कर्मियों की जो भी मांगे हैं उन्होंने वो मांगों का चार्टर सरकार को सौंप दिया है। उसकी पूरी डिटेल सब कमेटी के पास दे दी गई है। अब फैसला सरकार ने करना है। इन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव एक चीज कही है कि इनको जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब इन्होंने मुलाकात की थी तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा था कि जो सरकार के पास सलीके से मांगे मनवाने के लिए आएगा सरकार उनकी मांगों को जरूर मानेगी। तो यहां से इनको उम्मीद लग रही है कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक कमेटी जो बनाई है वो कमेटी जो भी फैसला आगे सरकार के साथ लेगी वो उनको तो क्योंकि कर्मचारी हैं इनको तो मानना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि पॉलिसी इनके लिए जरूर निकल के आएगी। अब आएगी कब, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो इन आउटसोर्स कर्मियों के आप ये देखिए कि पास आते आते एक तरह से निकल गए हैं या छिटकते जा रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि किसी सरकार ने पहली बार आउटसोर्स के कर्मचारियों के बारे में सोचा है, सब कमेटी उसके लिए बनाई है, तो फैसला होके रहेगा। लेकिन जो पिछले कल तक कहा जा रहा था कि इन्होंने मांगे सरकार को नहीं बनाई है, इन्होंने आज क्लियर कर दिया है कि सरकार को मांगों की सूची सौंप दी गई है। अब फैसला सरकार ने करना है। एक और वर्ग है ओंकार जी, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए प्रदेश भर में आप देखिए बहुत एक माहौल बना था। 3 मार्च को इतना बड़ा प्रदर्शन भी हुआ और पुरानी पेंशन की बहाली की उम्मीद भी आज एक तरह से धरी की धरी रह गई चंबा के चौगान मैदान से, जिसकी तुलना वीरभद्र सिंह के साथ की जा रही थी जयराम ठाकुर की इतिहास बना सकते हैं। कुछ नहीं हाथ आया उनके भी, इस बार भी इतिहास रच नहीं पाए जयराम ठाकुर। क्या कहें? जी बिल्कुल राजेश जी, कर्मचारी आज जैसे कि आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को खूब याद कर रहे थे और चंबा के चौगान को भी वो याद कर रहे थे जी। आपको याद होगा कि वर्ष 2017 में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में हिमाचल दिवस पे ही चंबा के चौगान में जो अनुबंध कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। बिल्कुल। अनुबंध का कार्यकाल तब 5 साल का हुआ करता था और उसको उन्होंने 3 साल का करने की घोषणा की थी। सही है। तो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला था। तो आज भी वही चौगान था और आज भी मुख्यमंत्री वहाँ उनकी जगह जयराम ठाकुर जी थे। बिल्कुल। तो आज ना तो वहाँ कोई बहुत बड़ी घोषणा हो पाई और ना ही कोई इतिहास वहाँ बन पाया है। लेकिन इस बीच जो पालमपुर में आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन आप देखिए 6ठे दिन में प्रवेश कर गया है। कर्मचारी अंदर खाते, एनपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं अंदर खाते, पुरानी पेंशन की बहाली की मुहिम लगातार छेड़े हुए हैं।
3 मार्च के बाद आप देखिए प्रदेश भर में एक माहौल एक बना हुआ है, वो उस माहौल की धमक दिल्ली तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये मसला पहुंच गया है, गृह मंत्री तक मसला पहुंच गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोल चुके हैं कि इस पे सोचा जा रहा है, होगा क्या, होगा कब, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एनपीएस कर्मियों की एक बैठक भी आज चौगान में थी, चंबा के चौगान में थी। अब ये देखिए कि पुरानी पेंशन की बहाली की जो घोषणा का एक तरह से इंतजार कर रहे थे ओंकार जी, उनका बैनर तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कुछ ऐसी जानकारी है? हाँ राजेश जी, बड़ी एक रोचक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जब चौगान में मुख्यमंत्री जी का संबोधन चल रहा था तो वहीं न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन की भी बैठक होनी थी, मगर इस बैठक पर तो सरकार ने पुलिस का पहरा बैठा दिया वहां पे। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जब वे बैठक ही मुकम्मल नहीं कर पाए हैं जी, बैठक उनकी मुकम्मल नहीं हो पाई क्योंकि पुलिस कर्मियों ने उनको कोई भी गतिविधि करने नहीं वहां दी है। बिल्कुल। तो ये अब उन्होंने देखिए एक और जानकारी इसी बैठक के बाद जो आई है, क्योंकि बैठक तो हुई नहीं है, तो बैठक के बाद उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा की है कि हमारी बैठक को जो है वो सैबोटाइज कर दिया गया है, उसको नहीं करने दिया गया है। तो अब जो निर्णय हुआ है वो ये है कि न्यू पेंशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन वाले जो हैं अब जन जागरण अभियान जो है वो छेड़ने वाले हैं। जन जागरण अभियान छेड़ने वाले हैं, गांव-गांव जाएंगे, दफ्तर जाकर नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम की तुलना करके लोगों को बताएंगे कि क्या बिल्कुल क्या नुकसान है, क्या इसके फायदे, पुरानी पेंशन के फायदे क्या हैं, न्यू पेंशन स्कीम के नुकसान क्या होने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मुहिम होने जा रही। लेकिन एक चीज है कि इसमें 3 मार्च को जो जिस तरह का प्रदर्शन शिमला में हुआ था, उसके बाद से अगर हम देखें तो पुलिस भी एक तरह से चौकस नजर आई होगी। आज हिमाचल के लिए बहुत गरिमामयी दिन था। हिमाचल, आप ये देखिए हिमाचल दिवस आज था, तो हो सकता है कि पुलिस प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्था कर रखी थी कि कोई यहां इस तरह की नारेबाजी ना हो, इसीलिए इस तरह की आप ये देखिए व्यवस्था पुलिस की हो सकती है। लेकिन अब एनपीएस कर्मचारियों को देखें तो उनकी मुहिम अब गांव-गांव पहुंचने वाली है एक तरह से। तो अब कर्मचारियों को क्या उम्मीद है ओंकार जी, क्या मसले हल होंगे, कुछ राहत के आसार हैं, या फिर उनकी समस्याएं जस की तस ही रहेंगी? राजेश जी, अब थोड़ी सी उम्मीद जो है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कर्मचारियों को लेकर, कि 18 अप्रैल की एक जो मंत्रिमंडल की बैठक है जी, तो उस बैठक पे भी कर्मचारी हल्की सी निगाह रख रहे हैं कि उसमें कुछ हो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारियों का दबाव काम आया और इस तरह की सारी गतिविधियां वहां चलती रही, क्योंकि कर्मचारियों का दबाव बहुत बड़ा दबाव है सरकार के ऊपर। पर जैसे आज सरकार ने अपना जेस्चर शो किया है, उससे लगता है कि सरकार अब संभल के जो है वो काम करने जा रही है। तो ये जो 18 तारीख की बैठक है, इसमें देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि कुछ कर्मचारियों को लगता है अगर दबाव लगातार बनता रहा तो कुछ पॉजिटिव निकल के आ सकता है, वरना ये मुद्दा जो है वो चुनाव के लगता है कि चुनाव के ऐन वक्त पे ही जो है वो सुलझेगा, इसकी सुनवाई होगी जी। बिल्कुल। लेकिन सरकार का नजरिया अगर हम देखें तो सरकार ये कह रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारी सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, आप उसको हल करिए।